तो ये जानकारी भी मैं गठबंधन के भीतर दूं। मेरे लिए वो सीटें मायने रखेंगी जहां पे मेरी जीत सुनिश्चित हो। लोग कहा कि मेरी सोच राजनीति में आने की बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की वजह से एनडीए की खींचातानी बढ़ता जा रही है। हालांकि बड़ी कोशिश की जा रही है कि सीटों का बंटवारा सही तरीके से हो पाए, लेकिन अभी भी क्लियरिटी सामने नहीं आ पा रही है। इससे पहले जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, सेंटर में बैठते हैं, वह पटना आकर के काफ़ी कुछ कोशिश किया था कि नीतीश से बैठ कर करके सीटों का बंटवारा क्लियर कर ले, लेकिन नीतीश कुमार मिले तक नहीं, उन्हें वापस जाना पड़ गया था। हालांकि अब फिर से वैसा ही मंजर देखने को मिला है। जान गए, यह अमित शाह जान गए हैं कि यह नड्डा से काम नहीं होने वाला है, तो खुद अमित शाह पटना के मौर्य होटल में आते हैं और सीटों को लेकर के बात करने के लिए, सारा कुछ क्लियरिटी करने के लिए आते हैं। लेकिन मामला वहां भी सेट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अमित शाह तो आते हैं, नीतीश से भी मिलते हैं, पूरा मौर्यालोक में डिस्कशन होता है, लेकिन अंदर का डिस्कशन जो भी हो, इसके पीछे की वजह जानने की ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि जिस तरह से नीतीश कुमार अड़े हैं 100+ सीट लेकर के, और बीजेपी की अपनी एक मंशा है कि मुझे भी 100+ चाहिए, ऐसे ही में लेकर के जेपी नड्डा भी मनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मामला सेट नहीं हो पा रहा। इसके पीछे की वजह है कि अब इस बार 2025 में चिराग की पार्टी आ गई है। दशक ने बिहार को लगभग 25-30 साल पीछे फेंक दिया, और आज के फर्स्ट टाइम वोटर को ये बताना जरूरी है कि भैया गलती से चिराग पासवान आ चुके हैं। लोक जनशक्ति पार्टी एक नई जनसैलाब लेकर के आ रही है, और वैसे में सीटों का बंटवारा को लेकर के तालमेल नहीं बैठ रहा है। दूसरी तरफ इस बार के विधानसभा चुनाव में एक और प्रॉब्लम्स आ रही है, वो जीतनराम मांझी की तरफ से भी आ रही है। वो भी अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला, लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। अभी कम से कम 40 सीट पर अड़े हुए हैं और कहते हैं कि 20 सीट जीतने के लिए हमें तो 40 सीट चाहिए ही, तभी हम अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपने दलितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और बहुत कुछ कर पाएंगे। तो ऐसे खेल बिगड़ता जा रहा है। अब पिछले बार ध्यान अगर दीजिएगा कि मामला कैसे सेट हुआ था, तो पिछले बार 2020 में मामला सेट इसलिए हुआ था कि उस समय चिराग पासवान नहीं थे, और 121 और 122 सीट बीजेपी और जेडीयू ने बांट लिया था। अब 122 सीट में से, या कह सकते हैं 121 सीट में से अपने ही खाते से जीतनराम मांझी को साथ दे दिया था, और 116 सीटें लेकर के जेडीयू लड़ी थी। और उधर कह सकते हैं ना कि उधर अब बीजेपी की तरफ से क्या हो रहा था, बीजेपी अपने सीट से 11 सीटें मुकेश सहनी को दिए थे, उसके बाद 3-4 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दिए थे, और बाकी सीटों पर खुद लड़ा था। फिर भी 100+100 का टारगेट मेंटेन किए थे। लेकिन इस बार मामला उलझता हुआ जा रहा है। पहला उलझन ये आ रहा है कि जीतनराम मांझी 40 सीट, अब नीतीश कुमार अपने खाते से दे तो 100 के नीचे चल जाएंगे। ऐसे में 100 अगर 101 सीट अगर वो लेते हैं नीतीश कुमार, जिसमें 40 सीट जीतनराम मांझी, या फिर 20 सीट भी लेते हैं, तो नीतीश कुमार को 80 सीटों पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब दूसरी घटनाएं ऐसी हो रही है कि चिराग पासवान 70-80 सीटों की बात कर रहे हैं। अब वहां पर तो अमित शाह अब क्या करेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर हैं, देश का चाणक्य हैं। वह किसी भी तरह से चिराग को समझाने बुझाने की कोशिश करेंगे, और जिस तरह से चिराग पासवान मोदी भक्त हनुमान है, ऐसा जरूरी नहीं है कि शाह का भी हनुमान है। और शाह की अलग सोच, अलग राजनीति रहती है। शाह एक टेक्निकल तरीके से काम करते हैं, एक उनकी अलग लॉबी होती है। मोदी जी कुछ और सोचते हैं, लेकिन शाह की जोड़ी अलग होती है। और ऐसे में शाह 25-30 सीट दे करके मना लेंगे, कोशिश कर सकते हैं, और वो भी अपने ही खाते से देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मुकेश सहनी का 11 सीट भी है उनका पास। और ऐसे में 11 सीट उधर और कुछ अपने से जोड़ लेंगे, तो ऐसे कुछ सीटें देंगे, उन्हें भी 80-90 सीट ही मिलने की दरकार है। तो खेल फंसता जा रहा है, और इस बार चुनावी दंगल भी बढ़ता जा रहा है। अब कम सीटें हैं, या सीट तो कह सकते हैं कम नहीं है, पार्टी में ज़्यादा लोग आ गए हैं, उनकी डिमांडेड ऐसी हो चुकी है, इसको लेकर के खेल खराब होता हुआ जा रहा है। और इसी वजह से देखिए बिहार में
बड़े बड़े नेता शिरकत ले रहे हैं। मोदी जी 2-3 बार आ चुके हैं, बहनों के बैंक खाते में पहुंच चुकी है। उधर अमित शाह भी आ रहे हैं, वो लोग कौन देना चाहता है? जेपी नड्डा आ रहे हैं, यानी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर अब बिहार की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में क्या चिराग पासवान को कम में बैलेंस कर करके रखने की कोशिश की जा रही है, या फिर नीतीश कुमार को सलटाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि नीतीश कुमार अब दोहरी नीति में है, क्योंकि बीजेपी भी नहीं आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। उन्हें चाहती है और विपक्ष तो चाहती नहीं है। दोनों को दोनों कहीं ना कहीं उन्हें मानसिक बीमार, किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम्स, कैसे न कैसी घटनाओं को दिखाते हैं, हाईलाइट करते हुए नजर आते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि बीजेपी के कई नेता जब वो स्पीच देते हैं नीतीश कुमार, तो संभालने की कोशिश की जाती है। ऐसे में बार बार इस तरह का अवलोकन करना इस बात को रिप्रेजेंटेशन है कि जेडीयू ज़्यादा सीट नहीं लड़ी है, आप अब उतने काबिल नहीं रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार बिहार में 20 सालों से हैं, वो इस बात को समझते हैं कि ज़्यादा सीट ही नहीं लेंगे तो हमारी क्लियरिटी नहीं आएगी, तो हम करेंगे क्या। और ऐसे में अगर बहुमत के आंकड़े अगर बीजेपी और जीताराम मांझी या कह सकते चिराग पासवान अगर छू लेती है और नीतीश कोई ज़रूरत ना हो तो शायद बेदखल भी कर सकती है। अब ऐसा तो डर होना ही चाहिए और हो भी रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, 100 अपना टारगेट मेंटेन कर रहे हैं, 100 अपना टारगेट और प्लस जीताराम मांझी का अलग से। तो ये खेल बढ़ता जा रहा है, 120 के आसपास में, 100-101 सीट तो है ही नहीं। हम लोग जो मार्केट में उछाल रहे हैं, जो मीडिया उछाल रही है, वो सच्चाई नहीं है। 101, 101, 101, 101 में सिर्फ 101 लेंगे, लेकिन जीताराम मांझी को नहीं देंगे। यहाँ पर ये भी बातें हैं, क्योंकि जीताराम मांझी 20 से कम मानने को तैयार नहीं है। अब दो नेताओं ने ऐसा कदम रख दिया जिसको लेकर के एक खेल खराब होता हुआ जा रहा है, और इसी वजह से बिहार की सरगर्मी एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। अब ऐसे में कौन झुकता है, यह डिपेंड करता है। चिराग पासवान को झुकाने की कोशिश की जाएगी, या जीताराम मांझी को झुकाने की कोशिश की जाएगी, या फिर नीतीश कुमार को, क्योंकि मसला बड़ा खराब होता हुआ जा रहा है। और नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं कि बीजेपी हमें दरकिनार करने की फिराक में है। कई बार ऐसे कोशिश, अभी तक उनका नाम भी सीएम के रूप में नहीं, कैंडिडेट के रूप में दिखाया जा रहा है या न बतलाया जा रहा है। तो ऐसे में डर स्वाभाविक है, और एक बहुत बड़े नेता है, 20 सालों से बिहार की गद्दी को संभाले हुए हैं, हर तरह की नीतियों को समझते हैं, और कई सारे ऐसे बातें भी करते हुए नजर आते हैं। हालांकि वह अपने कई सारे कार्यक्रम में एक्टिव नजर आते हैं। हाल ही में पूर्णिया में हुए प्रधानमंत्री मोदी जी आए, कड़ाके का भाषण दिए, जबरदस्त लोगों में जनसैलाब लाते हैं और बोलते भी हैं, कड़क दल के नेता हैं, मिजाज गर्म है और बिहार की सदगर्मी को समझते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार झुकने वाले में नहीं है, तो झुकेगा कौन? अगर अब झुकाना है तो किसे झुकाएंगे? जीताराम मांझी को झुकाएंगे कि चिराग को झुकाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार झुकेगा नहीं। ऐसे में बिहार अब क्या कुछ होगा, बिहार के दलों में क्या कुछ होगा, क्योंकि अंदर इतनी तो क्लियरिटी है कि मीटिंग्स मौर्या होटल में हो रही है, उसकी फुटेज भी वायरल हो रही है। हालांकि ये मीटिंग सीएम आवास में होनी चाहिए थी, लेकिन सीएम आवास में नहीं हो रही है। इसलिए ऐसा नहीं हो रही है क्योंकि बहुत सारा ऐसा दल, क्योंकि वहाँ पर अगर जेडीयू की टीम रहेंगे तो कुछ ना कुछ अलग अलग खेल खेल सकते हैं, और ऐसे होटल में रख करके सांसदों के साथ लपेटने की कोशिश की जा रही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा सांसद आपस में डिस्कस करेंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे में नीतीश को मनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर यही खेल देखना है, जो कि आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि नीतीश झुकेंगे कि चिराग झुकेंगे। झुकेगा कौन? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से झुकेगा कौन। अगर जो झुकेगा तो उनको सीट कितनी मिलेगी, और ऐसे में क्या अमित शाह का जादू बिहार में चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, मोदी जी का डंका बजता हुआ दिखाई पड़ेगा, या एनडीए में बंटवारा तय है? तमाम खबरों के साथ बने रहिए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।